धीरेन्द्र शास्त्री का नया ज्ञान, सनातन धर्म का अपमान। श्री राम के पिता पर गदर, फिर से फंस गए बागेश्वर। एक तरफ चमत्कार पर सवाल, दूसरी तरफ भाई पर बवाल। वाल्मीकि तुलसीदास भी फेल, आखिर क्या है पूरा खेल। बागेश्वर धाम सरकार आखिर चाहते क्या है? क्या लाइमलाइट के लिए ऐसे बयान देते हैं या फिर इसके पीछे भी कोई मंशा है? एक तरफ चमत्कार पर सवाल, दूसरी तरफ भाई का बवाल। लेकिन अब तो हद ही पार हो गई है और भगवान राम के पिता की संख्या ही बढ़ा दिए हैं। आपके दरबार में लाखों की जनता हो और आप कुछ भी बोल दो तो क्या वो मान लेंगे? यह आपका कोई मैनिफेस्टो नहीं है, यह आपका कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि जिस सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं ये उनकी आस्था है। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिनका आजकल एक और बयान सुर्खियों में है। बागेश्वर धाम सरकार प्रमुख कुछ अलग ही राग अलापने में लगे हैं। एक तो उनकी मुश्किलें पीछा नहीं छोड़ रही, दूसरी तरफ उनके बयान ऐसे रहते हैं जो पहली बार सुनता है तो अचंभित रह जाता है। वैसे तो बागेश्वर धाम सरकार अपनी भाषा को लेकर सख्त कहे जाते हैं, लेकिन उनके चमत्कार पर भी सवाल कम नहीं। ऐसे में एक अजीब ज्ञान भी आजकल सोशल मीडिया पर वायरल है। बागेश्वर धाम का बयान ही कुछ ऐसा है जिस पर हंगामा होना लाजमी है। दूसरों के भाग्य देखने वाले और दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री कुछ भी बोलने लगे हैं। ये तो खुद हिंदू धर्म के प्रचार में लगे हैं, इसलिए इनके बयानों की और किसी की नजर नहीं गई। अगर यही राजनीतिक गलियारों में होता तो हंगामा हो गया होता। बागेश्वर धाम सरकार के कर्ता धर्ता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि भगवान श्री राम के 5 पिता थे। जी हाँ, ठीक सुना आपने। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि भगवान श्री राम के 5 पिता थे। अब बताओ भला, क्या उनका भाग्य देख रहे हैं या फिर चमत्कार दिखाने की तैयारी में हैं? हम आप यहां तक कि पूरा सनातन धर्म जानता है कि श्री राम के पिता राजा दशरथ थे। फिर बागेश्वर धाम सरकार ऐसा क्यों कह रहे हैं? खास बात तो यह है कि इनके बयान पर अभी तक बवाल भी नहीं हुआ, जिसकी वजह साफ है। वो हम ही नहीं बल्कि आप भी जानते होंगे। लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री के बयान की चर्चा देर से ही सही लेकिन होने लगी है। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान का अब संत ही विरोध करने लगे हैं। एक कथावाचक का ऐसा ज्ञान और दूसरे कथावाचक का विरोध करना बताता है कि कौन सही है या कौन झूठा। खैर, जो भी है, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवान श्री राम के जो 5 पिता के नाम लिए वो कौन हैं? आखिर ये 5 लोग कहां थे? ना ही तुलसीदास के रामायण में जिक्र है, ना ही शास्त्रों में। फिर धीरेन्द्र शास्त्री को यह आभास कहां से हुआ? भगवान श्री राम 5 पिता के बेटे हैं। पहले 5 पिता का नाम जानिए, फिर बताएंगे कि बागेश्वर धाम सरकार ऐसा क्यों कह रहे हैं। अग्निदेव, दशरथ, जटायु, विश्वामित्र और जनक। धीरेन्द्र शास्त्री इन 5 लोगों को भगवान श्री राम का पिता बता रहे हैं। इससे साफ होता है कि वाल्मीकि, व्यास, सुखदेव को भी धीरेन्द्र शास्त्री ने पीछे कर दिया। जहां तक शास्त्र कहता है कि राजा दशरथ पिता थे और जनक ससुर, लेकिन फिर धीरेन्द्र शास्त्री ये क्यों कह रहे हैं 5 पिता थे? राम जी के 5 बाप थे, राम जी के 5 पिताजी हैं। राम जी के 5 बाप थे, राम जी के 5 पिताजी हैं। व्यासपीठ पर बैठने वाले लोग भी अतिशय करने लगे हैं, अति करने लगे हैं व्यासपीठ पर बैठ करके। जब वो व्यासपीठ पर बैठते हैं ना तो उनको लगता है कि जैसे अब उनसे भी बड़ा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, बस वही सब कुछ है। वाल्मीकि, व्यास और सुखदेव, सूत सब वही है। हाँ, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक महानुभाव कह रहे थे राम जी के 5 बाप हैं। हाँ, राम जी के 5 बाप हैं और गिना भी रहे हैं। एक बाप है अग्निदेव, एक बाप है दशरथ जी, तीसरे बाप है जटायु जी, चौथे बाप है विश्वामित्र जी और 5वें बाप है जनक जी। अब इतनी अतिशयोक्ति है कि अगर बाप का क्रम ही बताना था। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री का विवादों से पुराना रिश्ता है। आजकल वैसे भी बाबा जी 5G से भी तेज चल रहे हैं। फिर ऐसे बयान तो आते ही रहेंगे, क्योंकि जितनी रफ्तार जुबान उतनी ही फिसलदार। फिर कोई भी हो, लेकिन ऐसे बयानों से लोगों की आस्था से खिलवाड़ करना सही नहीं है, क्योंकि व्यास की गद्दी पर बैठकर आप जो भी कहेंगे वो सच ही करेंगे। इसलिए लोग आपके पास दूर दूर से पहुंचते हैं।